Hello and welcome to Maths tutorial with Qaisar Iqbal. Today's topic, as you can see, I have written these three terms: equivalent fractions, like fractions, unlike fractions. Fraction already I have done. So we can call this part 2. In part 1 we have done, I have explained what a fraction is, and then proper fraction, then improper fraction, mixed fraction, all those things I have discussed in that video. Alright, so this is part 2. Because already you know about a fraction and basic things. So today I am going to discuss what are these three: equivalent fractions, like fractions, and unlike fractions. Alright. After this I will teach you how to add the two fractions. First let's understand what is the meaning of like fractions, what are fractions, which fractions are like fractions, which fractions are unlike fractions, and what do we mean by equivalent fractions. Alright, तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये फ्रैक्शन पे दूसरा वीडियो है. पहले वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन और वो प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन वगैरह वो आपको बताया है. अब उससे थोड़ा आगे इस पार्ट 2 में, सेकंड वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं. इसको समझने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है, वो भी अलग अलग. पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन वी ऐड टू लाइक फ्रैक्शंस, टू और मोर लाइक फ्रैक्शंस, व्हिच इज वेरी वेरी इजी. एंड देन आफ्टर दैट, वंस यू अंडरस्टैंड दैट, एक बार आप वो जब समझ जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है. अब अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते वक्त आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि इसे बताने से पहले मैं थोड़ा आपको एलसीएम भी बता दूं. बहरहाल अभी हम पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं. व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? देखिए, मैं लिखता हूं, आप देखें और खुद ही समझें, बताएं कि क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1/2. चलिए, ये हमने लिख दिया 1/2. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, 1/2 को, इसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं. ठीक है. यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. बोथ 2 से न्यूमरेटर को भी और 2 से डिनोमिनेटर को भी हमने मल्टीप्लाई किया. दोनों को कर सकते हैं एक साथ. ठीक है. अगर ये नहीं मालूम तो ये भी आप जान लें कि आप सेम नंबर से किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं. फाइन. सो 1 और 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो नीचे 2 है इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. कितना आ गया? How much are we getting? 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So 1/2 is becoming 2/4. The value is same. Please understand. ये बात समझिए, दोनों की वैल्यू सेम है. ठीक है. सिर्फ फॉर्म बदल गया. सो दैट इज वाई दिस एंड दिस, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हुआ, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये. दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. दोनों की वैल्यू सेम है. अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करें, 1 को 2 से डिवाइड करें, हाफ है ना ये, 1/2, 0.5 आएगा. ये भी आपका 0.5 आएगा.
4 5 20, पॉइंट लगा करके एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे एंड देन 4 5 20. तो दोनों की वैल्यू सेम है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आप यूं समझें कि उनका फॉर्म अलग हो गया लेकिन वैल्यू सेम है. ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए. आपको और कैसे मैं समझा सकता हूँ? ऐसे समझाऊं तो ठीक रहेगा क्या कि 50-50 रुपए के 4 नोट आपके पास हैं और दूसरे बच्चे के पास 200 का एक नोट है, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए ना. 50 मल्टीप्लाइड बाई 4, 50 के 4 नोट तो 200 हो गए और वो अकेला 200 है, तो इक्विवेलेंट हो गया ना दोनों. वैल्यू इज सेम, इजंट इट? क्लियर? तो ये और ये दोनों की वैल्यू सेम है एंड वी कॉल देम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर. आई होप यू अंडरस्टूड. आई होप यू अंडरस्टूड का मतलब मैं समझता हूं कि आप समझ गए. यू अंडरस्टूड, आप समझ गए. Got it? Fine. One more example I am giving you. Let us take, चलो इसी को 1/2 का देखें. क्या कोई और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है क्या 1/2 का? जैसे कि 50 के 4 नोट आपने लिए और उसका 200 अकेला एक नोट. वैसे अगर आप मान लीजिए कि 20 के नोट्स लेंगे तो कितने लेने पड़ेंगे आपको? 10 नोट्स लेने पड़ेंगे, राइट? तो वो भी इक्विवेलेंट हो गया ना. 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्विवेलेंट. तो अब देखते हैं कि 1/2 का कोई और दूसरा फ्रैक्शन आता है क्या जो कि वैल्यू में इसके सेम हो. सो देन विल बी कॉलिंग दैट फ्रैक्शन आल्सो एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो उसको भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे. चलिए अब हम 3, जैसा कि मैंने आपको शुरू में क्या कहा, वी कैन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन बाय एनी सेम नंबर. By same number, any number. You can multiply by 2, you can multiply by 3, you can multiply by 4. That means, see, if we are multiplying by 3, then what we get? Let us see. Then what we get? Suppose we multiply by 3, 1/2. Okay, and we are multiplying by 1. We are multiplying by 3, and 2 also we are multiplying by 3. Fine. 2 also we are multiplying by 3. So 3 1s are 3. Fine. And 3 2s are 6. What do you say? 3 1s are 3 and 3 2s are 6. Alright. You multiply both the numerator and the denominator of this fraction by the same 3, which we can do. I told you. मैंने आपको बताया कि मैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं. एट प्रेजेंट अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 3/6 मिला. तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए. वैल्यू दोनों की सेम होगी. इसको भी आप डिवाइड करेंगे. 3 को 6 से डिवाइड करेंगे. 0 पॉइंट लगा करके यहाँ 0 लिखेंगे. 30 हो जाएगा. 6 5 are 30. So 0.5. This is also 0.5. This is also 0.5. The value is same. So equivalent fractions. I hope now you it's clear now you have understood that what equivalent fractions are, isn't it? तो half का यहाँ पे 2 equivalent fraction हुआ. एक 2/4 हुआ, एक 3/6 हुआ. ठीक है, समझे? अब आप मुझे एक बताइए, एक और कौन सा होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 1s are 5, 5 2s are 10. ओके, लेट अस मल्टीप्लाई बाय 5. तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1/2 multiplied by 5 multiplied by 5, and what are we getting? We are getting 5 1s are 5 and 5 2s are 10, isn't it? And how much is this? 5 upon 10 is 0.5. 5 upon 10 is 0.5, isn't it? So this is also 0.5, this is also 0.5, this is also 0.5. All are same values, so equivalent. So that means 5 upon 10 is
another equivalent fraction of 1/2. 1/2 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया जो कि 5/10 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यू कैन फाइंड आउट n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नो, बहुत सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करते जाइए ना, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, 6 से कीजिए, 10 से, 11 से, 13, 40, 60, 100, किसी से भी कीजिए। ऑलराइट, मगर ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। ऑलराइट, अगर आपको ये कहा जाए, सवाल ये हो कि 1/2 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता कीजिए, मालूम कीजिए, प्लीज फाइंड आउट, द क्वेश्चन is find out 3 equivalent fractions of 1/2. 1/2 के 3 equivalent fractions मालूम कीजिए, पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो एक आपका हो जाएगा 2/4, दूसरा हो जाएगा 3/6, तीसरा हो जाएगा 5/10। These are the 3 equivalent fractions of हाफ। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है वो सेम है। फाइन, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ गए। अब आइए हम लाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस, तो इसको अब मैं ये डिलीट करता हूं, ये मैं डिलीट करता हूं। अब बात करता हूं लाइक फ्रैक्शंस की। 2 फ्रैक्शंस आप लिख रहे हैं और देखिए, पहले यहां पे देखिए, आपने लिखा 1/4 और आपने लिखा आपने लिखा जैसे कि, चलिए मैं साथ साथ आपको एडिशन भी बता दे रहा हूँ, दोनों का, लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन भी बता दे रहा हूँ। देखिए, तो ये हो गया 1/4 एक फ्रैक्शन हुआ और दूसरा फ्रैक्शन आपने लिखा 3/4, सपोज 3/4। क्या आपको दिखाई दे रहा है बताइए? दोनों फ्रैक्शंस में कोई चीज है जिस पे आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? आप देख नहीं रहे यहाँ पे, इन द फर्स्ट फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 4, इन द सेकंड फ्रैक्शन आल्सो द डिनोमिनेटर इज 4, सो कांट वी से दैट द बोथ द फ्रैक्शंस आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर? क्या ये कह सकते हैं ना कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, या चलिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू राइट डाउन हियर, दिस इज फॉर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसको ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। एक तो मैं ये बता रहा हूँ कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, उन 2 फ्रैक्शंस या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है। ऑलराइट, अब इनको ऐड करना कितना आसान है वो ये देखिए। 2 फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली, फ्रैक्शनल बार, एंड देन इनमें से कोई एक यहाँ पे लिख दिया और सीधे न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। लेकिन आप डायरेक्ट 1 + 3 4 मत लिखिए, वंस यू शो हियर 1 प्लस एंड देन राइट डाउन हियर 3 एंड देन यू ऐड, एंड दिस गिव्स यू हाउ मच 4/4। 1 + 3 is 4/4, which gives you 1. So your answer is 1. Your answer is 1. Fine. तो आपने 2 बातें सीखी, एक तो ये कि व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस, और दूसरा ये कि हाउ टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस। कोई एक भी डिनोमिनेटर आपने लिख दिया यहाँ पे सेम है और सीधे न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, और मैं तो कहूंगा कि आज हम लाइक फ्रैक्शंस तक ही रखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस सिर्फ मैं आपको एक पहचान बता दे रहा हूं। एडिशन हम दूसरी बार करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, ताकि चीजें ज्यादा ना हो जाएं, आप फिर एक कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। आप इतना भी अगर समझ जाएं तो बेहतर है। जिन लोगों को अब तक नहीं समझ में आया उनकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जो समझ चुके हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं ना। तो मैं एक बार जरा अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो बता करके फिर इसको रब करता हूं और लाइक फ्रैक्शंस का और 1-2 एग्जांपल देता हूं। तो अनलाइक फ्रैक्शन में ये ऐसे हो गया, जैसे देखिए 1/4 प्लस 1/5 और 3/5, वो 3 रहने देते हैं, चलिए 3/5। देखिए
3/4, 1/4, 3/5. The denominators are not same. They are different. So we call them unlike fractions. कितना आसान है ना, क्या मुश्किल है किसी चीज को, मतलब अब एकदम वो नहीं बना कि हाँ मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल, मैथ्स इज वेरी इजी। अब पहले से ये मत सोचने कि मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। नो, वंस यू अंडरस्टैंड, नो दिस इज वेरी इजी। यहाँ तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये स्टेप इससे लिखना है, ये स्टेप इससे लिखना है, तो बहुत ज्यादा चीजें लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप could you please give me one example of unlike fractions? If I write suppose 2/7, and here I am writing 5/7 suppose. No, not 7. 7 लिख देंगे तब तो like fractions हो जाएगा ना। हमने लिख दिया 5/14. 5/14. Here the denominator is 7, here the denominator is 14. So they are unlike fractions. Fine. अब इनको ऐड करने के लिए उतना मतलब सीधा नहीं है जैसे ये है, कुछ थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आप आज लाइक फ्रैक्शन समझें और इसको हम नेक्स्ट टाइम अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में बताएंगे। दो तरह से बताएंगे। एक तो ये कि आप पहले इसको इस 7 को भी 14 बना दीजिए, फिर दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे एंड देन यू कैन ऐड लाइक दिस। और दूसरा हाउ टू ऐड द टू फ्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम। तो अभी हम इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। अनलाइक फ्रैक्शंस का हमने सिर्फ आपको ये बताया कि व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस होते क्या है। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस, जहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, तो अब अनलाइक फ्रैक्शंस को हम यहाँ से दो एग्जांपल मैंने दिया। 1/4, 3/5, 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, अलग अलग है डिनोमिनेटर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर्स, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर्स। इफ दे आर डिफरेंट, अनलाइक फ्रैक्शंस। If they are different, unlike fractions. If they are same, like fractions. अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और like fractions की एक दो और एडिशन आपको बताता हूँ। Unlike next time करेंगे, next वीडियो में। तो like fraction का एक और एग्जांपल देखिए। जैसे कि आपने क्या लिखा 2/7 प्लस 1/7 लाइक फ्रैक्शन हो गए। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। 2/7 is one fraction, 2 is numerator, 7 is denominator. 1/7 is another fraction, 1 is numerator, 7 is denominator. Both the denominators are same, so we call them like fractions. अब हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करने में क्या करेंगे, एक 7 हमने यहाँ पे लिख लिया और सीधे दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 1। बट डोंट राइट डाउन डायरेक्टली 1, 2 + 1 3। नो, शो स्टेप्स। तो आपने यहाँ पे लिखा 2 + 1, दैट इज 3। सो यू आर गेटिंग 3/7। दिस इज योर आंसर, 3/7। आई होप इट्स क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। जिन लोगों को अब तक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस, और है ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है शुरू में, तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को या जिन्होंने अभी शुरू किया है ये टॉपिक, जिनके लिए बिल्कुल नया है, तो मुझे लगता है कि उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जिनको पहले से आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। माय ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं आप और पढ़ें और सीखें और आगे बढ़ें, तरक्की करें। ऑलराइट, फाइन। जो नहीं जिनको अब तक समझ में आया था या जिन्होंने अभी शुरू किया है वो ये समझें और देखें। इसमें फायदा ये है ना कि व्हेन यू गो टू द हायर क्लासेस नो, तो थोड़ा सा यही चीजें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 के बजाय 2x/7 हो जाएगा, 2x/7, दिस विल बी x/7। ऑलराइट, वन वेरिएबल इज अटैच्ड नाउ, सो 2x + 1x, 3x, so 3x/7, so you will get 3x/7। तो ये अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा,
fundamentals are clear, then even in the higher classes also you'll find mathematics very interesting. Maths क्यों कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि fundamentals are not clear, the basics are not clear. तो जब शुरुआती नहीं समझ में आएंगी चीज़ें तो फिर आगे तो मन नहीं करेगा ना, समझ में नहीं आएगा. तो ये इसको समझें. एंड देन अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे जिनको इनकी ज़रूरत है इन चीज़ों की, कुछ बच्चे तो होंगे ना जिनको इनकी ज़रूरत होगी, जिन्होंने अभी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिन्होंने अभी शुरुआत की है, तो उन तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो. और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. अगर आपको लगता है कि अच्छा है, इससे बच्चों की मदद हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. और कमेंट लिखें कमेंट बॉक्स में जा करके कि यस, गुड, फाइन, नाइस, व्हाटएवर इफ यू थिंक, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. तो ठीक है, फिर आखिर में आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ, थोड़ा हंस लेते हैं, है कि नहीं? थोड़ा हंसते हैं. चलिए, जोक यूँ है कि एक उस्ताद ने, टीचर ने बच्चे से पूछा, अपने शागिर्द से, अच्छा बताओ भाई, चांद और सूरज दोनों में क्या ज्यादा अहम है? चांद ज्यादा अहम है कि सूरज ज्यादा अहम है कि दोनों? तो बच्चे ने बोला कि भाई चांद ज्यादा जरूरी है. चांद और सूरज में चांद ज्यादा जरूरी है. तो टीचर ने बोला कि वो कैसे? तो स्टूडेंट बोलता है कि चांद, देखिए सर, चांद रात में निकलता है और वो हमें रोशनी देता है, जिसके सहारे हम इधर उधर आ जा सकते हैं, जबकि सूरज जो है वो तो दिन में निकलता है और दिन में तो वैसे ही रोशनी होती है. Thank you so much. Thanks.